दोस्तों, जिस बात का डर था प्रधानमंत्री मोदी को, वही बात अब बिहार में होते हुए दिख रही। पहली बार 11 बरस में पहली बार एनडीए में खुलेआम बगावत है, और वो भी चुनाव के बीचों बीच। सीटों को लेकर कई सहयोगी दल हैं एनडीए के, जिनके बीच में तलवारें खींची हुई हैं। और जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का आलम यह है कि दो खेमों में बंटते हुए दिख रही है। आप कह सकते हैं कि गुजरात लॉबी के हाथ से जिस बात का डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सता रहा था, वही होता हुआ नजर आ रहा। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को काफी बड़े झटके लगे हैं। किस तरह से मोदी जी के खिलाफ भयंकर बगावत शुरू हो चुकी है। ये मान लीजिए कि मोदी जी को खुली खुली धमकी, मोदी जी को खुली खुली चुनौती दी जा रही है कि हम पार्टी छोड़ देंगे। दोस्तों, सीधे तौर पर कहा जा रहा है, यानी कि मोदी जी की जो सत्ता है वो धराशायी हो जाएगी। ये मान लीजिए यहां से यहां आ सकती है, इस तरह का सीधे तौर पर बिगुल फूका जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा। गोदी मीडिया ये खबर आप लोगों को नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जिस बात का डर था प्रधानमंत्री मोदी को, वही बात अब बिहार में होते हुए दिख रही। पहली बार 11 बरस में पहली बार एनडीए में खुलेआम बगावत है, और वो भी चुनाव के बीचों बीच। सीटों को लेकर कई सहयोगी दल हैं एनडीए के, जिनके बीच में तलवारें खींची हुई हैं। और जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का आलम यह है कि दो खेमों में बंटते हुए दिख रही है। आप कह सकते हैं कि गुजरात लॉबी के हाथ से मामला निकलता हुआ दिख रहा है। अब अगर नीतीश की ही बात कर लें, जेडीयू की ही बात कर लें, उनकी पार्टी की, तो दो कैंप साफ साफ दिख रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार के वफादार हैं, जो विरोध में, अमित शाह के विरोध में या तो धरने पर बैठे हैं या एमपी सांसद इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री लल्लन सिंह अमित शाह की गोद में बैठे हैं। तो एक तरफ नीतीश कुमार के वफादार हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह की गोद में बैठे समाजवादी नेता, जेडीयू के नेता हैं। उधर नीतीश कुमार के करीबी जीतन राम मांझी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और एनडीए के सीनियर लीडर भी हैं, अपनी उनकी पार्टी है, हम कम सीटें उनको मिली हैं, और उनकी नाराजगी का आलम यह है कि खुलेआम बगावत का बिगुल फूंक दिया। अमित शाह की लिस्ट को एक तरह से अस्वीकार कर दिया, और सार्वजनिक तौर पर बोल रहे हैं कि जो सीटें चिराग पासवान को मिली हैं, मतलब जो सीटें अमित शाह ने चिराग पासवान को दी हैं, वहां पर जीतन राम मांझी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी एकदम खुलकर बगावत का बिगुल। सुनिए उनको, जीतन राम मांझी को कैमरे पे सुनिए। जब डिसीजन हो गया है, तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी विदेश से आए मेहमानों की आवभगत में जुटे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में बिहार कौंध रहा था, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने एक आपात बैठक बुलाई। और ऐसा कहा जा रहा है उनकी चिंता एनडीए में जो दरारें गहरी पड़ रही उसको लेकर। फैसला ये हुआ है कि मोदी ने अमित शाह से कहा है कि वो तुरंत पटना पहुंचे, पटना रवाना हो, और ये जो आग लगी है घर में इसको जाकर बुझाएं, एनडीए की आग को बुझाएं। और आप कह सकते हैं कि मोदी और शाह जो बिहार जीतने का प्लान फाइनल कर रहे थे, उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, इस वक्त हालात ये हैं कि पहले घर की आग बुझानी पड़ेगी। प्लान तो बात, पहले घर की आग बुझानी पड़ेगी। अब दोस्तों, जिस तरह एनडीए में हालात बेकाबू हुए, अगर आप गलती देखें तो मोदी से कहीं ज्यादा गलती अमित शाह की लगती है। अमित शाह की इसलिए लगती है क्योंकि एनडीए के जितने पार्टनर्स हैं, ज़्यादातर अमित शाह ही उनसे डील करते हैं। और इस बार खासकर बिहार को लेकर, या नीतीश कुमार की नासाज तबीयत को लेकर, बिहार अफेयर्स में अमित शाह थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस दिखे, और इस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उन्होंने नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट किया, हल्के में लिया नीतीश कुमार को, और गलती पर गलती करते चले गए मोदी जी के चाणक्य। मिसाल के तौर पर जैसे नीतीश कुमार को ही देखिए, नीतीश कुमार की चिराग पासवान से नहीं बनती, ये जग जाहिर है, पटना में आप किसी से भी पूछ सकते हैं। नीतीश कुमार चाहते थे कि चिराग पासवान को कम सीटों में समेट दिया जाए।
लेकिन अमित शाह ने क्या उल्टा करा। अमित शाह ने बजाय 10-15 सीटों पर समेटने के, या 15 सीट जो नीतीश कुमार चाह रहे थे, 15 की जगह ऑलमोस्ट डबल सीटें, 29 सीटें चिराग पासवान को दे दी। और सबसे बड़ी गलती ये कर गए कि जो सीटें दी चिराग पासवान को, अपने चिराग को, वो सीटें नीतीश कुमार की जो परंपरागत सीटें थी, उनका जो खास इलाका था, गढ़ था, जहां उनके सिटिंग एमएलए थे, वो सीटें काट कर नीतीश की चिराग पासवान को दे दी। सोचिए, आखिर नीतीश बर्दाश्त करते तो कैसे करते। और अगर तबीयत नासाज हो और आदमी का मिजाज बिगड़ जाए तो दोस्तों वाकई मुश्किल होता है। और नीतीश ने कुछ ऐसा ही किया। अब जिस तरह से नीतीश कुमार के जो वफादार हैं, लॉयलिस्ट हैं, पुराने साथी हैं, उनकी सीटें काटी गई। टीम अमित शाह ने, जिसमें शाह साहब हैं और संजय झा हैं, जेडीयू के नेता लल्लन सिंह हैं, जेडीयू के नेता जो अमित शाह की दिल्ली में गोद में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने मिलकर जिस तरह से वफादारों की सीटें काटी, नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की कोशिश की और बहुत सी सीटें चिराग पासवान को दे दी, इससे एक तरह का रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुई, जिसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि कई ऐसे नेता, कई ऐसे विधायक, पूर्व विधायक, बड़े नेता, वो धरने पर बैठ गए नीतीश कुमार के घर के सामने। और कुछ ऐसे सांसद, सिटिंग एमपीज, जिन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी, बकायदा चिट्ठी लिख दी, वायरल कर दिया कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं क्योंकि अमित शाह और संजय झा पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, वफादारों को हाशिए पर धकेल रहे हैं। देखिए चिट्ठी, देखिए जेडीयू के सांसद मंडल साहब की, जहां उन्होंने साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि सारा खेल संजय झा और अमित शाह ही कर रहे हैं जेडीयू को कमजोर करने में। अब दोस्तों, नीतीश कुमार की तबीयत भले ही नासाज हो, बिगड़ी हुई हो, लेकिन ये बात सही है कि उनकी राजनीति में कोई असर नहीं आया है। और शायद अमित शाह को सबक सिखाने के लिए उन्होंने कल रात एक दांव चला, और दांव ये था कि नीतीश कुमार के कुछ लोग जानबूझकर कांग्रेस के संपर्क में आए और उनके दूत तेजस्वी यादव के संपर्क में, आरजेडी के संपर्क में। यानी मैसेज देने की कोशिश की गई गुजरात लॉबी को, खासकर अमित शाह को, कि हमारे विकल्प खुले, हमारे दरवाजे खुले हुए और हम कुछ भी कर सकते हैं 14 नवंबर के बाद। बड़ा मैसेज था नीतीश कुमार का अमित शाह के लिए। और शायद इसीलिए अमित शाह को भी मोदी को भेजना पड़ा पटना कि आग को समय रहते काबू कर लिया जाए। अब दोस्तों, आज का जो बड़ा सवाल है, बल्कि मैं कहूँ स्ट्रेट क्वेश्चन है, वो ये है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा और इसको काउंटर अमित शाह, मोदी कैसे करेंगे। क्योंकि अगर ये आग नहीं बुझती तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन है, जहाँ कांटे का मुकाबला दिख रहा है, हो सकता है इसका लाभ तेजस्वी और राहुल गांधी उठा लें, हो सकता है। लेकिन जो सीधा सवाल है वो ये है कि नीतीश कुमार अगला कदम क्या लेने जा रहे हैं। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ, पटना से जुड़े हुए हैं सरोज सिंह आप कह सकते हैं कि 24/7 मोड में एक तरह की लाइव वायर है, सभी पार्टियों पर नज़र रखते हैं। उनको ज़रूर सुनिएगा, कई बड़ी खबरें आपको मिलेंगी। हमारे साथ डेटा किंग अभिषेक कुमार होंगे और दिल्ली और पटना पर बराबर नज़र रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत जी होंगे। इनको सुनिए, खतरे में नहीं, अंदर का जो खेल है और सामने आएगा। सरोज जी, आज दिन भर आपकी मसरूफियत रही, कभी आप जेडीयू के इस नेता के साथ बैठे, कभी उस नेता के साथ बैठे, कभी नीतीश कुमार कैंप के साथ बैठे, कभी संजय झा के कैंप के साथ बैठे। मैं तो सीधे सीधे एक सवाल कर रहा हूं आपसे दिल्ली से कि क्या नीतीश कुमार की जेडीयू मतदान से पहले, चुनाव से पहले ही 2 खेमों में बंटती जा रही है? इसके 2 फाड़ आपको दिख रहे हैं, 2 गुट दिख रहे हैं, इतनी ज्यादा जुतम पैजार है इस वक्त जेडीयू में। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि करीब करीब 2 धड़ा एकदम साफ साफ दिख रहा है। मनीष वर्मा का कैंप जो सुपर एक्टिव मोड में नहीं था, वो सुपर एक्टिव मोड में आ गया है। वजह यही है कि जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ है, जिस तरह से सीट फॉर्मूला हुआ है, उसमें जो समता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और खासकर वो वोट बैंक जो नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, कुशवाहा का, कुर्मी का, अति पिछड़ा का, वो सब जिसका प्रतिनिधित्व डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनीष वर्मा कर रहे थे नीतीश के बिहाफ पर, उस कैंप को ऐसा लगा कि उनका तो सब कुछ लूटा जा रहा है, कहीं कुछ नहीं है, सारे टिकट ही कट रहा उनके लोगों का, तो फिर बचेगा क्या पार्टी में? तो पार्टी तो बीजेपी की हो जाएगी। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ कल से ही, और आज जो अजय मंडल ने इस्तीफे की पेशकश की, विजय मंडल ने
आके जो है कहा कि भाई पार्टी में एकदम ओपनली कहा उन्होंने कि ललन सिंह और संजय झा का कब्जा हो गया है, इसको हटाया जाए। मीडिया के सामने उन्होंने कहा मुख्यमंत्री निवास के आगे। तो ये सब लोग जो अब आगे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मनीष वर्मा कैंप के हैं, और ये लोग चाहते हैं कि जो हमारा डोमिनेशन था पार्टी में उसको हम वापस लाएं। और नीतीश कुमार भी लगता है कि इस मैसेज को अब धीरे धीरे ही सही लेकिन समझ रहे हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है एनडीए की, टाली जा रही है, अपना अपना नाम लोग घोषित कर रहे हैं। आज भाजपा ने भी 71 उम्मीदवारों को घोषणा कर दिया, नीतीश कुमार सिंबल दे रहे हैं, आज भी 5-7 लोगों को सिंबल बांट दिया गया जनता दल यूनाइटेड से। तो कोई तालमेल वाली स्थिति नहीं है। और जैसा आप बता रहे हैं कि स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि अमित शाह को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है पटना। 16 तारीख से कोर्ट का शेड्यूल था, लेकिन अब इमरजेंसी मीटिंग के लिए लगता है कि कल उनके प्रोग्राम को रिशेड्यूल किया गया। अमित शाह आ रहे हैं क्योंकि मामला बिगड़ा हुआ है। अभिषेक, क्या ये बात सही है कि जो मीटिंग ली नीतीश कुमार ने कोर ग्रुप की, उसमें उन्होंने तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से बिहार चुनाव से पहले बगावत का सुर, बगावत का धुआं सीधे तौर पर देखा जा रहा है। किस तरह से मोदी जी को सीधे तौर पर खुले खुले लफ्जों में धमकी दी जा रही है, मोदी जी को सीधे तौर पर चेताया जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार का मिजाज सही नजर नहीं आ रहा, वहीं पर नीतीश कुमार की पार्टी के भी काफी नेता नीतीश कुमार की लिस्ट से सहमत नहीं है। जो लिस्ट जारी की गई है, जिसको जो चिन्ह दिया गया है, वो लिस्ट से भी सहमत नहीं है दोस्तों। तो अब दावा यह किया जा रहा है कि जिस तरह की खबरें बिहार चुनाव से पहले सामने निकल के आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी को बड़ा झटका लग रहा है। चुनाव से पहले मोदी जी की नींद उड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह को पटना के लिए मोदी जी ने रवाना किया है, उसके बाद से सवाल बहुत सारे उठने लगे दोस्तों। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा था, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।